जो अधिकारी बिना मतलब वहां जाने की कोशिश करते हैं और हमारे कार्यकर्ता और आम लोगों को देख लेने की धमकी देते हैं। आशंका जाहिर की और जो चीजें पूरे उत्तर प्रदेश से आ रही हैं सामने, उसी बात को बल देते हुए ये कहना चाहूंगा, आज तक और कल जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अंदेशा जताया, और वो अंदेशा बेबुनियाद नहीं है। जब उन्होंने देखा कि चुनाव के आगाज़ से लेकर और आज तक कल तक जो रवैया भाजपा और माननीय योगी जी का जो रहा, मुख्यमंत्री जी का, प्रशासनिक मशीनरी को दुरुपयोग कर कर पैसा, भ्रष्ट संसाधन उनका इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने का, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और उसी क्रम में हमारे हाई कमान के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं जो प्रभारी बनकर आए हैं। उन्होंने लगभग सभी बातें की, लेकिन 2-3 बातें जो इसमें हैं उन्हीं को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो जो प्रशासनिक अमला है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली। वो तय करें कि वो इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रबंधन का जो इतिहास होगा उसमें अपना नाम ये भाजपा के लिए वफादारी के लिए रखना चाहते। जो संविधान की उन्होंने कसम खाई, शपथ ली, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी रखना चाहते हैं। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये सरकार, भाजपा की ये सरकार, ये संघ की सरकार कितने दिन की मेहमान है, कितने घंटे की मेहमान है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम अब तो वो अधिकारी इन भाजपा के नेताओं, इन भाजपा के और संघ के जो नेता हैं, इनकी मंशा के हिसाब से चलने के बजाय जनता की मंशा से चलें, संविधान के अनुरूप चलें, और जो प्रशासनिक नियम कायदे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनके हिसाब से अपना कार्य का संपादन करें। ये बहुत आवश्यक है। हमें जानकारी ये मिली है कि भाजपा के लोग ये दबाव डाल रहे हैं अधिकारियों पर। जो अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनके ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि गिनती के समय, वोटों की गिनती, उन्हें अपना ही हार तो साफ दिखाई पड़ रही है कि वोटों की गिनती के समय वो जो हैं कोई बवाल कराएं, ताकि उस आड़ में अधिकारियों को लाठीचार्ज करना पड़े और ये दिखाएं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने माहौल को बिगाड़ा, और उसकी आड़ में ये चुनाव और ये जो वोटिंग मशीनें हैं, ईवीएम हैं, इनमें कुछ घपला कर सकें, अदला बदली कर सकें। तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट आदेश है कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण, सभी प्रत्याशी और सभी मशीन अगर खोलने की जरूरत की तो उसका खामियाजा खुद प्रशासन भुगतेगा। और गलत सूचनाएं अगर मीडिया के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई तो हमारे जो कार्यकर्ता वहां पर रहेंगे, हम लोग भी वहां मौजूद रहेंगे। हम जनता को सही बातें पहुंचाने का, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों से भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जनता ने जो वोट किया है वो सही जानकारी लोगों तक सुबह काउंटिंग शुरू होने से के साथ साथ जो सुरक्षा, ईवीएम की सुरक्षा की बात आप कह रहे हैं, क्या आपको गड़बड़ी की आशंका है? हमें जिस तरह से बरेली सहित चाहे बनारस हो, सोनभद्र हो, कहीं पर बैलेट पेपर और कहीं पर मशीनें मिल रही हैं, इसमें आशंका ही नहीं, आप लोग खुद देखिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है ये सरकार कि लोग, अधिकारी
जो दबाव बनाकर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर ले जाना, सादा बैलेट पेपर ले जाना, ये क्या चुनाव आयोग की नियमावली में है? ये तो सरेसर धोखा देने का काम है। हमारे जाबाज कार्यकर्ता और आम जनमानस जो लोग थे वहाँ पर, जिन लोगों ने इनकी चोरी पकड़ी और यहाँ के जिलाधिकारी ने माफ़ी मांगी, और अभी तक किसी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं चुनाव आयोग से और यहाँ के ऑब्जर्वर से आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, और जिलाध्यक्ष जी ने लिखित में भी शिकायत किया है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे जो कैमरे लगे हैं वहाँ पर उसको हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया है वोट के माध्यम से। गठबंधन के प्रत्याशी को बरेली में हम सभी सीटें जीत रहे हैं और अधिकारी लगे हुए हैं कि हम चापलूसी करें। हमारे देश के कानून ने हमारे देश के आम जनता के गाढ़ी कमाई की तनख्वाह खाने वाले अधिकारी जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगे हैं, जो देश के संविधान के लिए लगे हैं, कानून पालन करने के लिए, वही बड़े अधिकारी कानून पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं, तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। जनता जान गई है इन बेईमानों को, इसलिए कार्यकर्ता रातों में जगकर भी ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो एजेंट हैं वो डटे रहेंगे और उनके ऊपर किसी तरीके से कोई दबाव अगर अधिकारियों ने बनाया तो हम तमाम कार्यकर्ता जो बाहर रहेंगे उन अधिकारियों से भी जवाब मांगेंगे। अम्बेडकर जी के संविधान के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल